here we go, but somehow I'm caught in the middle. हेलो दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ माइंडसेट। आपने लोगों को देखा होगा कहते हुए कि हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए, या हमें वो खुशी नहीं मिली है जिसकी हमें ज़रूरत थी, या हमने जो सोचा वो चीज़ हमें नहीं मिल पाई है अभी तक। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल माइंडसेट, या जो हम ज़्यादा बड़ा सोचते ही नहीं है, तो वो जो छोटी मेंटेलिटी है, जो छोटी सोच है, उसकी वजह से होता है। जबकि ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन लाइफ है, इंसान की जो ज़िंदगी है, वो बनी ही प्रोग्रेस करने के लिए है। हमें डे बाय डे प्रोग्रेस करनी है, आगे आगे और आगे सोचना है। कुछ लोग अपने मेंटल सेट को फिक्स कर लेते हैं कि मैं अब ग्रो कर चुका हूँ, अब मुझे और ग्रो नहीं करना है, या अब मैं ग्रो कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो माइंड है हमारा, ये एक बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। इसका जो कैपेसिटी है, इसकी जो टर्म्स है, वो बहुत वास्ट हैं। इस चीज़ को मैं एक आपका बहुत ही लाइव एग्जांपल से समझाती हूँ। 1900 में हाई जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड था 6 फीट 2 इंचेस का। तब एक बंदा आया और उसने कहा कि मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करूंगा। वो थे डिक फॉसबेरी। डिक फॉसबेरी ने कहा कि मैं ये जो हाई जंप का रिकॉर्ड है, इसको तोड़ कर रहूंगा। और उसे नाम दिया उन्होंने उसे फॉसबेरी फ्लिप कहा उन्होंने। और जब जो हाई जंप होती थी उस टाइम पे, एक लाइन होती थी, एक बार होता था, उसकी तरफ पहले एक पैर ऊपर जाता था, देन जंप करता था जंपर। लेकिन उन्होंने बोला, फॉसबेरी ने, कि मेरा पहले सिर ऊपर जाएगा, देन आई विल जंप। तब लोगों ने उनकी बात सुनकर बोला कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्हें ही लोगों ने फॉसबेरी फ्लॉप का नाम दे दिया, और इस चीज को उन्होंने माइंड से उसे फिक्स कर दिया, निकनेम कर दिया उनका। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और वो कंटिन्यूएशन में लगे रहे। देन 1968 में और उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो ब्रेक किया, और वो नया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था 8 फीट 1/4 ऑफ अ इंच, जो कि पहले वाले से बहुत हाई था। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये था पॉसिबल उनके माइंड सेट की वजह से। उन्होंने अपने पहले सोचा कि मैं इस जो है उसे ब्रेक करूंगा, तभी तो उन्होंने एफर्ट्स किए, देन वो कर पाए। एक फिलोसोफर थे, उन फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो थे ओलिवर वेंडल होम्स। ओलिवर वेंडल होम्स ने एक बात बताई थी माइंड को लेकर, कि जब जो हमारा दिमाग है वो नए विचारों के डायमेंशंस पर एक्सपेंड हो जाता है, तब वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आता। दैट मीन्स जब वो एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, जब हमारा मेंटल सेट ग्रो करता जाता है, तब वो श्रिंक नहीं होता। इसे इस तरह से कह सकते हैं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे इन्फेंट बोलते हैं, जब बहुत छोटा होता है, नवजात शिशु जिसे बोलते हैं। फिर वो टॉडलर और इस तरह से करके बेबी चाइल्ड इस तरह से कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन वो फिर से इन्फेंट तो नहीं बनता ना, वो दोबारा से नवजात तो नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से ब्रेन भी होता है हमारा। एक और फेमस आर्किटेक्ट थे, वो थे फ्रैंक लॉयड राइट। उन्होंने बहुत बड़े बहुत ही ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, इमारतें बनाई थी, और वो भी बहुत सारे अलग अलग शहरों में इमारतें बनाई। तब एक बार उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे अच्छी इमारत कौन सी है? तब उनका आंसर बहुत ही वाकई में विचार करने लायक था, बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा कि मेरी अगली वाली इमारत सबसे अच्छी है। दैट मीन्स क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मैंने जो किया है, मैं उससे भी और बेहतर ही करूँगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड। मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि हमारे ब्रेन में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और हम लोग सिर्फ उसकी हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है उसका सिर्फ
10% यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है, हम अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको अपने माइंड को एक्सपेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। कैसे? अपनी माइंडसेट को हाई करके, बड़ा करके, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं एक और वीडियो में, अभी ये पूरा इसका जो टॉपिक्स हैं इसके कवर करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे हम अपने माइंडसेट को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं या कैसे हम अपने माइंड की 100% कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।